ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने प्रदेश के जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं, अभी उनके बागों में कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत है, जैसे सिंचाई प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन के साथ बागों में कुछ कीट रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनका बागवान भाई समय से नियंत्रण नहीं कर पाते, जिस कारण फसल को काफी क्षति होती है। तो इन सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। नींबू वर्गीय फसल बहुत ही बृहद शब्द है। एक शब्द में कई चीजें समाहित हैं। नींबू में नींबू भी आता है, जो हम लोग आम शब्द में नींबू घर में उपयोग करते हैं। संतरा भी आ जाता है, मौसमी भी आ जाता है, टाभा नींबू भी आ जाता है इसमें, जिसको गागल कहते हैं। और इसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग किसानों को प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अभी ठंड चल रहा है और जैसे ही ठंड खत्म होगी, पौधों में आपका फलन प्रारंभ हो जाएगा, फूल आना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बागों की सफाई करें, बगीचे की सफाई रखें। चारों तरफ, जड़ के चारों तरफ अपना थल्ला का सफाई कर ले, उसमें किसी प्रकार का घास खरपतवार ना हो। यह बहुवर्षीय बागवानी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। पौधे को प्रथम वर्ष 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खाद का भी प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व वर्ष में एक बार पौधों को देना चाहिए। घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव से पैदावार काफी अच्छी मिलती है। साधारणतः आम नींबू में समस्याएं आती हैं कि नींबू में जहां अगर कभी किसान गलती से पानी वाले जगह में लगा लेता है तो उस पर बहुत सारे वाटर सूट्स उगते हैं, जो किसान चाहे तो ऐसे भी तौर पर पहचान सकते हैं कि वो साधारण जो मुख्य पौधा है उसका वो तना अलग होता है, उसमें बड़ी बड़ी पत्तियां आती हैं, बड़ा बड़ा कांटा आता है और वो बहुत तेजी से उगता है। और वो कहीं उगता दूसरी जगह नहीं उगता है, साधारणतः पौधों पर ही उगता है। तो पहले फूल आने से पहले अभी किसान भाइयों के लिए सबसे जो आवश्यक है कि सर्वप्रथम इस तरह के तना का चयन करें और उसको वो कटाई छटाई करके हटाएं, और कटे भाग पर हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप जरूर लगाएं। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में बरसात का पानी का रुकाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं और पौधों के मुख्य तने को बोर्डो मिश्रण से पुताई कर दें। बाग में कैंकर, श्यामवर्त, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। दूसरा, हमारे नींबू में आप गौर करते होंगे कि जब हमारा नींबू फलता है तो नींबू पर छोटा छोटा छिद्र टाइप होता है, वो सिट्रस कैंकर होता है। उसको पहचानने का कोशिश करें। नींबू की पत्तियों पर आप देखते होंगे कि छोटा छोटा छिद्र होता है, और इस तरह का नींबू की पत्तियों पर होता है, तना पर होता है, और इसका पहचान हमको कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके प्रकाश संश्लेषण वाले क्षेत्र को वो कम कर देता है, जिससे उत्पादन में कहीं ना कहीं अवरोध प्राप्त होता है। और सर्वप्रथम अगर कम दिखाई दे रहा है तो उसकी कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई कर देने के बाद उसे मिट्टी में दबा दें, और किसी भी बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल दवा का, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह का दवा बाजार में मिलता है, इस प्रकार का दवा का स्टिकर और शैम्पू मिला करके आप अपने पौधों पर छिड़काव करें। इस प्रकार सिट्रस सैला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट, थ्रिप्स, मिलीबग जैसे कीट भी मौसमी के उपज को प्रभावित करते हैं। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं, जबकि सैला
पत्तियों के रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें।